शहजादा बिन सलमान हैं, सऊदी वलीयत, वो नहीं मिल रही। ग्रो अप अ लिटिल बिट। पहली बात तो मैं आपको यह बताऊं कि सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है। ये जो फील्ड मार्शल सऊदी अरेबिया ने प्रिंस सलमान के तहत उन्होंने फैसला किया है। जानू जर्मन सऊदीया पहुंच गया, इसी चक्कर के अंदर उसको बुलाया गया और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने फिर भी जानू जर्मन से मुलाकात नहीं की। नाज़रीन, ईरान ने एक बार फिर दोबारा सऊदी अरब के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला करने के बाद सऊदी अरब से पाकिस्तान को दो टोक वाज़ेह अल्फाज में एक पैगाम मौसूल होता है कि दिफाई माहिदा निभाने का वक्त आ चुका है। उसमें एक तो फील्ड मार्शल की मुश्किलात में इजाफा। एयर डिफेंस तुम्हारे पास अपना ही नहीं है सिरे से। इंडिया ने तुम्हारा एयर डिफेंस ब्रीच करके तुम्हें नंगा कर दिया था, तुम्हारे तमाम एयर बेसेस को हिट किया है और तुम कहते हो नहीं हम जीते हैं और हम फील्ड मार्शल हैं। तो तुम सऊदीया को कौन सा एयर डिफेंस प्रोवाइड करोगे यार? तो भैया हमारे तो इधर अफगानिस्तान से हमारी जान नहीं छूट रही है, रोज अफगानिस्तान आके हमारे कान के नीचे दो लगा के जा रहा है, तो हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, तो हम भला ईरान तो उससे भी दो कदम आगे। अब तो समझ रहे था इजराइल की ऐसी तैसी करके रख दी, तो हम क्या चीज, हम किस खेत की मूली गाजर या खीरे, तो जरा हमारा क्या बनेगा। बड़ी पेचीदा और बड़ी नाजुक सूरत हाल है, बाकायदा नाजुक है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के फैसला साजों को यह कहा है कि जो मायदा हमने किया था, एक पर हमला दूसरे पर हमला, अब इसको निभाने का वक्त आ गया है। क्योंकि हमारी इतलात के मुताबिक अमरीकियों ने बताया शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को कि जानू जर्मन आपके किसी काम का नहीं है। सऊदी अरेबिया को आप थोड़ा पढ़े रिगार्डिंग सऊदी अरेबिया। फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो गए हैं सऊदीया और जाकर उन्होंने वहां पे जो उनके डिफेंस मिनिस्टर है, यानी कि सऊदीया के डिफेंस मिनिस्टर का नाम भी मैंने कहीं लिख के रखा था, हबीबी हया हया का, इनका नाम है जी खालिद बिन सलमान। खालिद बिन सलमान जी ये डिफेंस मिनिस्टर है सऊदी अरेबिया के, और इनके साथ जो है फील्ड मार्शल साहब ने मुलाकात की है, इनसे बातें की। आपको पता है ना कि डिफेंस पैक्ट हमारा हो के रखा है और जाहिर उसके लिए हमने पैसा वैसा भी पकड़ लिया है, तो हम उनको बताने के लिए गए थे, तसल्ली देने के लिए गए थे, मुसलमान किसी से नहीं डरता, और अगर आप ये समझ रहे हैं कि ईरान आप पर अटैक करेगा तो हम आएंगे, तो भैया हमारे तो इधर अफगानिस्तान से हमारी जान नहीं छूट रही है, रोज अफगानिस्तान आके हमारे कान के नीचे दो लगा के जा रहा है, तो हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, तो हम भला ईरान तो उससे भी दो कदम आगे। अब तो समझ रहे था इजराइल की ऐसी तैसी करके रख दी, तो हम क्या चीज, हम किस खेत की मूली गाजर या खीरे, तो जरा हमारा क्या बनेगा। तो इसलिए आप जो है ना हमारे भरोसे मत रहिएगा, ये बताने के लिए फील्ड मार्शल साहब गए और उन्होंने कान में उनको कह दिया होगा भैया हमारी तो अपनी बैंड बजी हुई है, तो आप हमारे भरोसे ना रहिएगा, आपके साथ तो अल्लाह है, हमारे साथ तो अल्लाह भी नहीं है, इसलिए कि आपके साथ तो आप जानते हैं ना, आपने तो खाने काबा वगैरह आपके साथ है, तो वो हम तो उधर भी नहीं है, तो थोड़ा सा मतलब एहसास कीजिए। हम वैसे कोशिश कर रहे हैं कि ईरान को समझाएं कि जी सऊदी अरेबिया को छोड़ के बाकी सबको उड़ा के रख दो। वैसे ईरान से मुझे याद आया कि ईरान का भी आज एक ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा हम अपने पड़ोसियों के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो ईरान से मुझे या ईरान की गवर्नमेंट से कहना है कि प्लीज हम आपके पड़ोसी हैं, याद रखिएगा। हाँ, लेकिन हाँ उन्होंने एक शर्त भी लगाई है, उन्होंने कहा है जब तक आपकी जमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी तब तक हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। अब ये क्या बात हुई भाई, मतलब दोस्ती यारी में, पड़ोसी पने में, सारी चीजों में शर्तें थोड़ी होती हैं। अब ये क्या शर्त लगा दी, अब हम करेंगे क्या, इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप के जो गर्म कुत्ते हॉट डॉग खाकर आए में, तो वो भी तो नमक भी तो हलाल करना है ना। तो ऐसे में अगर हमने डोनाल्ड ट्रंप ने हमें कुछ कह दिया और हमने इनकार कर दिया, तो आपको तो पता ही ना कि फिर डोनाल्ड ट्रंप तो अब खुद की भी नहीं सुनते। लेकिन बात सारी ये कि इस वक्त बहरहाल ईरान ने कहा है कि वो पड़ोसियों में हमला नहीं करेगा, लेकिन भाई बात का क्या है, हमारे यहाँ तो लोग बहुत सी बातें करते हैं और उसके बाद 2 मिनट के बाद भूल भी जाते हैं और पलट भी जाते हैं, तो क्या पता कब उसको ये लगे ईरान को। और वैसे भी मोदी जी तो बैठेंगे कान भरने के लिए, मोदी जी का तो काम ही है, इंडिया का तो और कोई काम नहीं। उनके सारे के सारे हमारे अपने दोस्त जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते रहते हैं, उनको भी अगर आप देख लें तो उनकी पूरी कोशिश होती है कि कोई ना कोई ऐसी बात कर दे जिससे ईरान हमसे एकदम जो है ना वो भुगड़ जाए। भुगड़ जाए का मतलब मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल में नाराज होने को कहते हैं। इंडियन हिंदी वर्ड है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता दूंगा, तो कोशिश करते हैं कि ईरान हमसे नाराज हो जाए। लेकिन यहाँ पे मुझे एक साहब याद आ गए, जी हाँ, और मैं उनकी भी बात करना चाहूंगी, डॉक्टर रिजवान अहमद। बहुत जबरदस्त इंसान है, बल्कि बेहतरीन इंसान है, और 1-2 बार हमारे चैनल पर भी आए हैं और उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सी चीजें, बहुत सी बातें जो वो करते हैं वो सुनकर भी जो है वो बहुत से हम अपने आप को अपडेट करते हैं, अपने आप को करेक्ट करते हैं। तो जी रिजवान साहब के साथ कुछ दिन पहले एक डिबेट में मैं थी, वहां पे मैंने कहा भाई आप लोगों की तो इकोनॉमी भारत की इतनी स्ट्रांग है, आप लोगों की तो फॉरेन पॉलिसी बहुत इंडिपेंडेंट है, तो आपको चाहिए कि आप जाकर ईरान को, मतलब ईरान के साथ खड़े हो, ईरान के साथ जो है वो बात करें।
तो डॉक्टर इस्माम का कहना था क्यों भाई, जब उड़ी हुआ, पुलवामा हुआ, पता नहीं कितनी सारी तो मुझे उन्होंने अटैक गिना दिए उस शो के अंदर ही बैठ के, और फिर कहने लगे कि उस वक्त ईरान खड़ा हुआ था कि हमारे साथ, ईरान तो पाकिस्तान का साथ दे रहा था, पाकिस्तान बना है, हमने सिर्फ भारत के साथ लड़ाइयां ही की हैं या कोई ना कोई नाराजगी ही रही है, तो सर वो तो हमारा चलता रहता है और ठीक है आगे भी चलता रहेगा। तो हम कोशिश करते हैं, दुआ करते हैं कि भाई ऐसा कुछ ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता है। बहरहाल अब मेरा ख्याल है बहुत हो गई, नहीं तो डॉक्टर साहब ने मुझे डांट देना है। तो बहरहाल अब मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं आपको बताऊं कि जी पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और वो भी पॉजिटिव। ये देखिए, आपको ये साहब जो आपको दिखाई दे रहे हैं, चेयरमैन नैब है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद साहब को जो है 3 साल की एक्सटेंशन दे दी। अब आप देखिए बेचारे रिटायरमेंट के बाद भी जो है ना, इनको चेयरमैन नैब लगा दिया था कि इनका मतलब खाता चलता रहे, लाखों की तनख्वाह मिलती रहे, इनके घर में राशन आता रहे, कोई कमी ना हो, और अब इनको 3 साल की एक्सटेंशन भी दे दी। क्या हो गया अगर वो किसी सिविलियन इदारे में लगे हुए, क्या हो गया अगर किसी सिविलियन की जगह एक रिटायर्ड फौजी वहां पे बैठा हुआ है, तो वो आप बहुत जल्द आप हमारे यहाँ देखेंगे टीवी चैनल्स पे भी हमारे रिटायर्ड फौजी जो हैं वो बैठ के शो कर रहे होंगे, या हामिद मीर और जितने लोग हैं ना, सबकी नौकरियां मुझे लगता है जाने वाली हैं, और जानी भी चाहिए। जिस तरह के लोग काम करते हैं, जिस तरह के ये शो कंडक्ट करते हैं, उससे तो कहीं बेहतर आपने देखा ही हमारे डीजीआईएस पीआर साहब जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद कितना सारा कंटेंट मिल जाता है हमें शोज बनाने के लिए। सॉरी, लेकिन ये एडिट कर देना, ज्यादा हो गई। अच्छा, तो अब बहरहाल मैं ये कह रही थी कि उनको 3 साल की एक्सटेंशन मिल गई, और उसके लिए जाहिर है कि मुबारकबाद किसको देनी है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि एक तो सिविलियन इदारों में हमारे बहुत से फौजी जो है वो लग चुके हैं, और उसके बाद रिटायर होने को, रिटायरमेंट के ऊपर रिटायरमेंट आ रही है लेकिन लेने को तैयार नहीं है, और ये होता है जज्बा, इसको कहते हैं काम करने का जज्बा, कि आप रिटायर हो जाएं, आपके बाद वाली आज की जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे अहम खबर है, वो ये है, यानी वो हो गया है जिसका हमने सोचा भी नहीं था। We've reached out to our friends in India and said, buy that oil, bring it into your refineries. That pulls stored oil immediately into Indian refineries and releases the pressure on other refineries. ये एनर्जी मिनिस्टर है अमेरिका का, वो कह रहे हैं कि साहब हमने भारत से रिक्वेस्ट की है कि आप जरा थोड़ा सा ये रशियन ऑयल खरीद कर जरा इसको रिफाइन कर लीजिए, और जिससे बाकी लोगों के पास जो है वो यूरोप के पास थोड़ा ऑयल की कमी ना रहे। ये कहता है कि हमने इंडिया को कहा कि रूस से तेल लो और पूरे यूरोप को सप्लाई करो, और उस तेल को अपनी रिफाइनरीज के अंदर लेकर आए और वहां से आप दुनिया को तरसील दें। इंडिया की चांदी हो गई है। जंग के क्या असरात होते हुए देख रहे हैं आप सर? कतरी वजीर तवानाई कह रहे हैं कि फी बैरल तेल की जो कीमत है वो $150 तक जा सकती है। लेकिन भारत को अमेरिका ने कहा कि रशिया से तेल ले लो, सस्ता तेल, और उसको अपनी रिफाइनरीज में तैयार करके दुनिया को बेचो और बहरान को काबू करो, और भारत पैसा बनाएगा इसमें भी। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर से वो मल्टी मिलियन और बिलियन ऑफ डॉलर कमाएगा रूस। तो पाकिस्तान के ऊपर किस तरह का इंपैक्ट देख रहे हैं, और अगर तेल की ये कीमत जाती है? भारत इस पूरे मंजरनामे में पसे पर्दा किरदार अदा कर रहा है। तो अमेरिका किसका सका हुआ? फेवरेट फील्ड मार्शल इधर है, सस्ता तेल लेगा इंडिया और पैसा भी बनाएगा इंडिया। ये जो फेवरेट फील्ड मार्शल और फेवरेट वजीर आजम है ना, ये अमेरिका ने ऐसी लात मारनी है ना पाकिस्तान को। हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे? ये एनर्जी मिनिस्टर है अमेरिका का, ये कहता है कि हमने इंडिया को कहा कि रूस से तेल लो और पूरे यूरोप को सप्लाई करो, वही जो इंडिया पहले कर रहा था। इंडिया की चांदी हो गई है, पूरे यूरोप को तेल सप्लाई करेगा। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर से वो मल्टी मिलियन और बिलियन ऑफ डॉलर कमाएगा रूस। तेल की कीमतें कम रखने के लिए ये एक तरीका निकाला गया है, लेकिन इससे क्या हुआ कि वो जो पाबंदियां लगी हुई थी 4 साल, अगर अभी तक आपने सोशल मीडिया नहीं देखा तो दिल थाम के बैठिएगा। हुकूमत का डीजल की कीमतों में और पेट्रोल की कीमतों में 55 रुपए इजाफे का ऐलान कर दिया है। मैं समझता था 25-30 करेंगे। कीमतों में 55 रुपए का इजाफा हो गया है मेरे पाकिस्तानियों, पर लीटर। महंगाई का तूफान आने वाला है। हम पहले ही इन 4 सालों में पाकिस्तान की तारीख के महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के हवाले से, कि एक तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने पाकिस्तान की आवाम के ऊपर पेट्रोल बम जो है वो गिरा दिया। 55 रुपीज जिसे वो कहते हैं ना पर लीटर इजाफा हो गया। 55 रुपीज पर लीटर। आगे आप अंदाजा लगा लें
कि ईरान इजराइल तो लड़ते रहेंगे, अमेरिका तो लड़ते रहेंगे, हमारा उससे क्या लेना देना, हमें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें क्या नुकसान होगा? ओ भाई, हमें नुकसान ये होगा, हमारे लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे अगर आई एम टॉकिंग ऑफ 150 मिलियन पीपल, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ रिच पीपल, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ पीपल हु हैव मनी रिसोर्सेस, मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो उनकी बात ही नहीं कर रहा। वो क्या करेंगे? अमेरिका के पास तो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स होते हैं, हमारे पास डू वी हैव अ स्ट्रेटेजिक फ्यूल रिजर्व्स हैं? हमारे पास नहीं है। वो तो अफोर्ड कर लेंगे सारे। इंडिया को अलाउ कर दिया उन्होंने, रशिया से भाईजान तेल मंगवा लो जितना मंगवाना, ओ प्याज तेल। अब देखिए जनाब, इंडिया को तो अलाउ हो गया, इंडिया को तो उन्होंने कहा है कि भाईजान आप जितना मर्जी तेल खरीदो। पाकिस्तान कहां जाएगा? पाकिस्तान के लोगों का क्या बनेगा? एक देखें, सबसे बड़ी बात मैं बात करता हूं, मुझे जो जिस चीज से इंटरेस्ट है ना वो है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। अब बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है कि वो कहते हैं जी इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मेरा तो प्रॉब्लम है इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मेरा प्रॉब्लम नहीं है कि मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के 250 मिलियन लोगों को क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। मेरा तो प्रॉब्लम ये है, मुझे तो इस पे सोचना है, मुझे तो इस पे काम करना है। और अगर मेरी अवाम जो है उसके लिए चैलेंज बन गया कि मेरी अवाम जो है वो भूखी रही, आप देखिए ना ईद आ रही है, रमजान आ गया, हम किधर जाएंगे? आम पब्लिक किधर जाएगी? जस्ट अ क्वेश्चन। अब कल वो किसी ने कहा, जिन्होंने कहा जनाब सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स है। और मैथमेटिक्स क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन 125 अरब रुपए की दिहाड़ी लगा ली है। ऑयल परचेज किया है 45 डेज अगो एट $60 पर बैरल पे, गवर्नमेंट बेच रही है 327 रुपए पर लीटर, 113 अरब रुपए जो गया है आपकी इन्वेंट्री में प्रॉफिट। जो ऑयल आपने $60 पर बैरल पे खरीदा था, वो उसके ऊपर आपने 113 अरब रुपए गवर्नमेंट ने कमा लिए हैं। दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मतलब इतनी पाकिस्तान से मोहब्बत हो गई हमारी गवर्नमेंट को, और ना क्या इन्हों दे उत्ते तुसी जनाब इन्हों को पैसे कमाओ। अब इसके पीछे क्या लॉजिक होगी, इसके पीछे क्या होगा, क्या मैथमेटिक्स का फार्मूला लगाया इन्होंने? अब जरा सुन लीजिएगा, पेट्रोल की कीमत क्या है? 321 रुपए। टोटल फ्यूल क्या है? डिलीवरी कॉस्ट क्या है? 158 रुपए। गवर्नमेंट टैक्सेस क्या है? 123 रुपए। यार तुसी 23 रुपए नहीं घटा सकते? डीलर कितने कमा रहा है? 15 रुपए। दाएं बाएं के कितने बन रहे हैं? 25 रुपए। पंप के कितना जाएगा? 321 रुपए। ओ भाई यार, यानी कि गवर्नमेंट ने 123 रुपए जरूर लेने हैं। गवर्नमेंट ने हर पाकिस्तानी, यानी कि अगर मैं यहां से 10 किलोमीटर सफर करता हूं ना, 10 किलोमीटर सफर करता हूं मैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो हो सकता है मेरे से 200 रुपए कमा ले कि तुमने ये इतना सफर किया। क्यों सफर किया? तू करो निकलिया क्यों है? तेरी हिम्मत किस तरह हुई करो निकल के, गाड़ी स्टार्ट करके, मोटरसाइकिल स्टार्ट करके तुम घर से निकलने की जरूरत क्यों की तुमने? ये फॉर्मूला है यार। जस्ट इमेजिन, इंडियंस को तो एडवांटेज है, उनके पास तो पड़ा हुआ था तेल, उन्होंने तेल और खरीद लिया। ये हमारे जो हीरो हैं यहाँ पे आज तक, जो इस मुल्क को चलाते रहे हैं, हीरो हमारे, हीरो ही कहना चाहिए ना।